और आज हम उस जाबाज शख्स की दास्तान इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए लेकर आए हैं जो एक मंत्री तो है ही, साथ ही जज्बे से भरा इंसान भी, जो 12 घंटे तक समंदर की लहरों से लड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें चीरता हुआ जीता भी, फतह भी हासिल की। बड़ी खबर क्या है इससे जुड़ी आपको ये पहले बता दें। अफ्रीकी देश मेडागास्कर से ये बड़ी खबर है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बची एक मंत्री की जान। लगातार 12 घंटे तैरकर मंत्री ने अपनी जान बचाई है। हादसे में मंत्री समेत 2 लोग लापता हो गए थे। मेरे मरने का समय अभी नहीं आया है, मंत्री सर्ज गेल जिनकी जान बची है उनकी तरफ से यह कहा भी गया। 12 घंटे तक वो कोशिश करते रहे, तैरते रहे और जज्बा देखिए, आखिरकार अपनी जान बचा ली। ये मेरे मरने का वक्त नहीं है। ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है? ये क्यों कह रहा है कि मैं जीवित हूँ, मुझे ठंड लगी है, पर मैं घायल नहीं हूँ। असल में ये वाकया कहने वाले स्ट्रेचर जैसे दिखने वाली सीट पर लेटे हुए शख्स का नाम है सर्ज गेल, जिनकी उम्र 57 साल है, जो दक्षिण अफ्रीका के छोटे से देश मेडागास्कर में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में लापता हो गए थे। रेस्क्यू टीम उन्हें खोजने में नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि समंदर में जब चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी के शोर के अलावा वहां पर कुछ नहीं था, ऐसे में क्या कोई शख्स बच सकता है? जी हां, इस कठिन दौर में भी सर्ज गेल ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और समंदर की लहरों को चीरते हुए करीब 12 घंटे तक तैरते हुए अपनी जान बचाई। ये मेरे मरने का वक्त नहीं है। मैं जीवित हूँ, मुझे ठंड लगी है, पर मैं घायल नहीं हूँ। मैं महबूबों में सुरक्षित पहुँचा। मैं महबूबों के सभी मछुआरों और गांव के लोगों का आभारी हूँ। साथ ही होटल प्रबंधन श्री जेसन को भी धन्यवाद कहूँगा। मैं कल सुबह 7:30 बजे से आज सुबह 7:30 बजे तक तैर रहा था। लोगों का धन्यवाद करते हुए वो बार बार दोहरा रहे हैं कि उन्हें बचाने में महबूबा के मछुआरों और गांव के लोगों का भी हाथ है। 12 घंटे में पानी के बीच रहने के बाद बचने के इस जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। गेल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मेरे मरने का वक्त नहीं है। मैं जीवित हूँ, मुझे ठंड लगी है, पर मैं घायल नहीं हूँ। मैं महबूबों में सुरक्षित पहुँचा। मैं महबूबों के सभी मछुआरों और गांव के लोगों का आभारी हूँ। साथ ही होटल प्रबंधन श्री जेसन को भी धन्यवाद कहूँगा। मैं कल सुबह 7:30 बजे से आज सुबह 7:30 बजे तक तैर रहा था। सर्ज गेल उत्तर पूर्वी तट पर एक जहाज के मलबे की साइट का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, जिसमें उनका हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार हो गया। गेल जिस हादसे वाली साइट का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, वहां एक जहाज हादसे का शिकार हो गया था। फ्रांसिया नाम का यह जहाज मेडागास्कर के पूर्वोत्तर तट पर 130 यात्रियों को अवैध रूप से ले जा रहा था और डूब गया। हादसे में करीब 17 लोगों की मौत हो गई और 68 लोग लापता हो गए। लोगों की तलाश अब भी जारी है। जहाज कैसे डूबा, इसकी ठोस वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है। जहाज के मलबे की तफ्तीश करने जा रहे सर्ज गेल के साथ हेलीकॉप्टर में सवार एक और सुरक्षा अधिकारी भी बाल बाल बचे हैं। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजो एलेना ने ट्वीट कर सर्ज गेल की हिम्मत को सलाम किया। गेल को नजदीक से जानने वाले बताते हैं कि सर्ज स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनैलिटी रखते हैं। खेल में उनका हमेशा से ही दमखम रहा। 3 दशकों तक पुलिस में सेवा देने के बाद इसी साल अगस्त में कैबिनेट में फेरबदल होने के बाद मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बावजूद भी गेल ने अपनी फिटनेस की लय को बरकरार रखा। गेल को स्टील की हड्डियों का इंसान भी माना जाता है, तभी वो 57 साल की उम्र में भी 30 साल के ही नजर आते हैं। उनका जज्बा ऐसा है कि किसी जवान की हिम्मत को भी मात दे दे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना।
कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।